Hello students, myself Sonal Bose and welcome back to my channel Sonal Bose Classes। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। उसकी एक्सरसाइज 8.2 के सभी एग्जाम्पल्स करेंगे। 8.1 विद एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे 8.2 के सभी एग्जाम्पल्स। तो 8.2 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखनी है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में। ये टेबल है, ये हमें याद करनी है एंड इस टेबल को याद करने की ट्रिक जो कि सिर्फ 2 मिनट की ट्रिक है, आप पूरी टेबल बना पाओगे। वो ऑलरेडी एक शॉर्ट अपलोड किया गया है, उसमें देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको चेक कर लेना। आपको पूरी टेबल 2 मिनट में कैसे बनानी है, बहुत ही सिंपल ट्रिक में समझाया गया है, वो देख लेना। ओके, तो ये टेबल देख रहे हैं आप। 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 डिग्रीज पे सभी की साइन, कोस, टेन, कोसेक, सीकेंट और कोट सभी के वैल्यूज को आपको याद करना है। ओके, एंड ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसके ही बेसिस पे आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। ओके, तो इन वैल्यूज का यूज करके ही हमें एग्जाम्पल सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहला एग्जाम्पल जो 8.2 का है वो है ये एग्जाम्पल नंबर 6। In the triangle ABC, which is right angled at B, AB is 5 centimeter, angle ACB is 30 degrees. Determine the length of side BC and AC. तो आप देख रहे हो इस राइट एंगल ट्राइंगल को, इस पे एंगल C गिवन है 30 डिग्रीज एंड साथ ही साथ परपेंडिकुलर B गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड आपको BC यानी बेस, AC यानी हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है ना एंगल्स पे, लाइक साइन 30 आप पता कर सकते हो, कोस 30 आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो उनका यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे। परपेंडिकुलर है आपका ए बी, तो ए बी बाय बेस BC विल बी इक्वल्स टू 10 30, बिकॉज यहाँ पे आपका थीटा जो है वो 30 डिग्रीज है, ये गिवन है। ओके, अब ए बी कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाय BC विल बी इक्वल्स टू 10 30 होता है 1/√3। ओके, अब यहां से आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। BC विल बी इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका BC जो कि बेस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो होगा 5√3 सेंटीमीटर्स। ओके, इसके बाद हम करेंगे AC फाइंड। ओके, AC जो कि हाइपोटेनस है। अब इसके लिए हम साइन यूज कर सकते हैं, कोस भी यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे साइन यूज कर लेते हैं। आपको पता है साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर है AB बाय हाइपोटेनस है AC, इट विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज, राइट। आगे का पार्ट यहीं सोल्व कर लेंगे। ए बी आपका कितना है 5 ऑलरेडी गिवन है, डिवाइड बाय AC विल बी इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो वो पुट कर देंगे। देन इसके बाद आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इंटू 1 तो AC ही होगा, विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 जो कि हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर्स। तो AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 7। इन द ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। PQ गिवन है 3 सेंटीमीटर, PR इज 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल QPR PRQ। सो QPR मीन्स दिस एंगल, QRP मीन्स दिस एंगल। तो बेसिकली आपको एंगल P एंड एंगल R का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। एंगल Q तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल Q तो आपका 90 डिग्रीज ही होगा, राइट। तो R एंड P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R की कर लेते हैं सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट। ओके, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, तो देखो साइन R क्या हो जाएगा आपका, साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। सो साइन R विल बी PQ बाय PR। PQ कितना है 3, PR कितना है 6, सो 3/6 कैंसिल कर देते हैं। 3 1 3, 3 2 6, सो साइन R इज इक्वल्स टू 1/2।
अब साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है? 30 पे होती है, राइट? सो वी कैन राइट इट एज साइन 30। लिख सकते हैं कि 1/2 तो साइन 30 पे होता है। सो यहां से हम कह सकते हैं साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्रीज। दैट मीन्स कि आपका जो ये एंगल आर है इसका मेजरमेंट 30 डिग्रीज है। ओके okay? अब आपके पास एंगल क्यू का मेजरमेंट भी है, वो 90 डिग्री है, एंगल आर का मेजरमेंट भी है, वो 30 डिग्री है। अब आप पी फाइंड आउट कर लोगे कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहता है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, राइट? सो वी कैन राइट एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल पी आपको फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू है आपका 90 डिग्रीज, एंगल आर है आपका 30 डिग्री विच विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब रिमेनिंग पार्ट यही सोल्व कर लेते हैं इसी स्लाइड पे। देखो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका? 120, राइट? सो एंगल पी प्लस 120 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल पी विल बी 180 माइनस 120। ये जो प्लस 120 डिग्रीज है ये राइट साइड जाएगा तो माइनस 120 बन जाएगा एंड यहां से आपका एंगल पी आ जाएगा 60 डिग्रीज। ओके, तो क्यू पी आर की वैल्यू है 60 डिग्रीज एंड पी आर क्यू की वैल्यू आपकी 30 डिग्रीज। ओके, तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल भी हमारा हो गया है कंप्लीट एंड यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं इस स्टेप में, यहां ब्रैकेट में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। If sin a minus b is 1/2, cos a plus b is 1/2, angle a plus b is greater than 0 degrees and less than 90 degrees, angle a is greater than b, find a and b। a and b की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। लेट मी जस्ट चेक दिस स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। यस, करेक्ट है। तो देखो आपको गिवन क्या है? गिवन है साइन a माइनस बी इज 1/2। अब आप मुझे बताओ साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है? 30 पे होती है, राइट? तो मैं लिख सकती हूँ इट इज इक्वल्स टू साइन 30, राइट? यहां से आप क्या बोल सकते हो? दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, राइट? साइन a माइनस बी साइन 30 के इक्वल है, इसका मतलब है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, राइट? सेकेंडली और क्या गिवन है हमें? इसको पहले मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है कोस a प्लस बी की वैल्यू। कोस a प्लस बी भी 1/2 के इक्वल है। आपको पता है कोस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है? 60 डिग्रीज पे। तो आई कैन राइट इट इज इक्वल्स टू कोस 60 डिग्रीज। तो यहां से देखो कोस a प्लस बी इज इक्वल्स टू कोस 60, इसका मतलब क्या है? दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करें? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है इसको इसके नीचे ही लिख लेते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन एक साथ लिख ली। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे a प्लस ए आपका हो जाएगा 2a, b से b कैंसिल हो जाएगा, 60 प्लस 30 विल बी 90 डिग्री। सो 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, राइट? इसके बाद का पार्ट मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ। a विल बी इक्वल्स टू 90/2। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो डिवीजन में चला जाएगा। a विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहां से आपका a कितना आ गया है? 45 डिग्री। ओके, अब हम b फाइंड आउट कर लेंगे। b फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? ये जो सेकंड इक्वेशन थी आपकी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, सेकंड इक्वेशन थी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड आपके a की वैल्यू क्या आई है? 45 डिग्रीज, राइट? तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। यहां से b क्या हो जाएगा आपका? 60 माइनस 45 विच विल बी 15 डिग्रीज। ओके, तो a की वैल्यू आपकी आई है 45, b की वैल्यू आई है आपकी 15 एंड a एंड b की वैल्यूज ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी।
तो इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल भी खत्म होता है एंड सारे एग्जाम्पल बेसिकली 8.2 के आपके खत्म हो गए। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा जो भी आज हमने किया है। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो हो उसका आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो को करते हैं एंड बाय बाय, थैंक यू।